हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट की 50 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी जो नोटिफिकेशन है इसको जारी कर दिया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और अन्य टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी, साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है, तो इसका भी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया। आप भी अप्लाई करने से पहले एक बार इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म है जो 16 जून से प्रारंभ है, लास्ट डेट आपकी 30 जून 2026 आपकी रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो एप्लीकेशन है आपकी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, तो इसकी प्रोसेस आगे आपको हम बताएंगे इस प्रकार से क्या रहेगा। इसके साथ देखिए यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो 50 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं यहाँ पर देखिए। और इसमें अपर एज की बात करें तो आपकी 50 ईयर तक रहेगी। और आपकी जो पोस्ट है ये आपकी परमानेंट वैकेंसी नहीं है, सिर्फ आपकी प्रोजेक्ट बेसिस पर है, जो कि आप देख सकते हैं 1 साल के लिए यहाँ पर आपकी रहेगी। और यदि आपकी डिपार्टमेंट को लगता है तो आपकी यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन को और भी बढ़ा दिया जा सकता है। तो आपको क्लियर कर दिया है कि ये आपकी प्रोजेक्ट जो परमानेंट वैकेंसी नहीं, सिर्फ आपकी प्रोजेक्ट बेसिस पर है। यदि आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास साइंस में होना चाहिए। आपके यहाँ पास या तो वाइल्ड लाइफ साइंस हो या जूलॉजी हो, इकोलॉजी हो या एनवायरमेंटल साइंस हो या जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो या लाइफ साइंस हो या एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री हो, इनमें से कोई आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तो भी अप्लाई आप कर पाएंगे। बाकी आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। अब इसमें वर्क क्या रहेगा आपका, तो इस वर्क यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल को, कैसे आपको यहाँ पर कैमरा ले जाना, ट्रैप आपको डाटा प्रोसेसिंग, फ़ोटो कैप्चर करना, फोटोग्राफी, यहाँ पर साथ ही आपके जो सैंपल हैं टाइगर, लेपर्ड, इनके यहाँ पर आपको जो कंपेयर करना, फोटो को केयरिंग करना, इस प्रकार से आपका ये ट्रांजेक्ट आपका साइंस सर्वे, हैबिटेट असेंबली, इस सब कुछ आपको यहाँ पर ये वर्क आपको यहाँ पर करना होगा। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। अब इसका देखिए फीस की बात और कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको 500 रुपये लगेगी। किसके लिए, तो जो जनरल कैटेगरी अभ्यर्थी उनके लिए 500 रुपये लगेगी। बाकी जो SC के हैं, ST के हैं, OBC हैं, EWS हैं और फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए सिर्फ 100 रुपये आपको फीस यहाँ पर पे करनी होगी। तो फीस पे करने के लिए 2 माध्यम आपके हैं, या तो चाहे तो डायरेक्ट इस अकाउंट नंबर पर यहाँ पर आप सेंड कर सकती हैं, या चाहे तो फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम से इसको QR कोड को स्कैन करके भी यहाँ से आप फीस को पे कर सकते हैं। बाकी इसमें देख सकते हैं आपके यहाँ पर लिंक है, तो आगे इसके प्रोसेस दिखाएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया जाएगा। तो आपका जो आप एकेडमिक रिकॉर्ड है, आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पर पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर उसका तक जो शॉर्ट लिस्ट वाले टॉप 10 के अभ्यर्थी नहीं ज़्यादा नंबर वाले हैं, उनका फिर यहाँ पर इंटरव्यू आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। तो इसलिए इन सभी जानकारी को एक बार आपको अच्छी तरीके से ही पढ़ लेना है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो फिर ही आपको अप्लाई करना है। प्रक्रिया क्या रहेगी, यहाँ पर देख सकते हैं फील्ड प्रोजेक्ट आपका बेसिस पर आपको वर्क है तो आपको 25 नंबर मिलेगी। इस प्रकार से बैचलर डिग्री के 25, स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट के 25, इस प्रकार से टोटल 85 प्रोजेक्ट एसोसिएट्स के आपके यहाँ पर रहेंगे। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न को भी यहाँ पर आप यानी सिलेक्शन प्रोसेस को देख लीजिए। इसमें एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं होगा आपका। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो चलिए इसकी प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप सिंपल टाइप करेंगे WII रिक्रूटमेंट और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपको जो पहली लिंक दिख रही है रिक्रूटमेंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपकी कुछ और वैकेंसी चल रही थी, इनके लिए भी एलिजिबल है तो इनके लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा और आएंगे तो इस प्रकार से आपको वैकेंसी दिखेगी। आपकी 50 वैकेंसी आपकी जो दिख रही है टेक्निकल असिस्टेंट की, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो PDF का आपको आइकन दिख रहा है लिंक, इस पर क्लिक करेंगे, आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो आपको अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर और आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/RP सेल जून 2026 ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट। तो नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई की लिंक दिख रही है, इसी लिंक पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले नया अकाउंट बनाना है तो साइन अप पर आपको क्लिक करना है। अब आपको एक अपना यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम आपका जैसे आपका नाम है इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपका है इस प्रकार से आपका नाम है, इस प्रकार से @ यहाँ पर इस प्रकार से RE फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो भी नाम है इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना यूजर नेम बना लेंगे। तो वो यूजर नेम यहाँ पर फिल करेंगे। आपको अपने एक जो एक्टिव और वैलिड मेल ID वो फिल करना है। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से
तो यहाँ पर अपना एक पासवर्ड यहाँ पर बना लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर एक अपना पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड आपको दोबारा से कन्फर्म करना है और आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर साइन जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन करने के लिए आपने जो ईमेल आईडी फिल की वो ईमेल आईडी फिल कीजिए। जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए और लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। और यदि पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके इसको आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपका टेक्निकल असिस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना पूरा नाम फिल करना है, फुल नाम आपको फिल करना है और जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसकी बेसिस पर ही आपको नाम फिल करना है। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से मिस्टर मिसेस इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। आपका जो भी फुल नाम है, पूरा नाम आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। आपका जो भी नाम इस प्रकार से अपना पूरा नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। जो भी आपका नाम है, फर्स्ट टाइम अकेला है तो फर्स्ट टाइम को फिल कीजिए। अब यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी यहाँ पर मैक्सिमम 200 KB तक, फ़ोटो को आप 200 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बोला गया है 600 पिक्सल से ज़्यादा आपकी यहाँ पर हाइट और विड्थ आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर चाहे तो JPG में या PNG में इसको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड यहाँ से कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो अपना आधार नंबर फिल कीजिए। यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल कीजिए कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर इस प्रकार से मेल फीमेल सेलेक्ट कीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी ईयर इस प्रकार से ईयर को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर इसके बाद अपना मंथ को सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी मंथ है इसका देखिए आपका डेट आ जाएगी, तो आपको अपने डेट को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर भी आपको सेम यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर इसको 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं, JPG फॉर्मेट में आपको या PNG में भी आप इसको अपलोड करेंगे। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए आप। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप मेरिड हैं तो मेरिड पर टिक करेंगे, यदि सिंगल हैं अविवाहित हैं तो सिंगल पर क्लिक कीजिए। देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो अब आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे जनरल हैं, SC हैं, ST हैं या OBC हैं, डिसेबल हैं यानी यहाँ पर दिव्यांग हैं या EWS हैं, तो सेलेक्ट करेंगे। जैसे रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी तो अपने यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको उसको अपलोड आपको करना होगा, जो कि यहाँ पर देखिए फोटो कॉपी ऑफ द ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट उसको आपकी फ़ोटो आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको यदि अब यहाँ पर इसी प्रकार से SC की ST की तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप और अपलोड यहाँ से आप कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपके कैटेगरी के अनुसार अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो यहाँ पर अपना पूरा जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस अपना फिल करेंगे, यानी प्रेजेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर देंगे। आपका पूरा एड्रेस फिल करना है इसी में। और यहाँ पर अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और दोनों सेम है तो दोनों की सेम एंट्री आप कीजिए। यहाँ पर आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए। यहाँ पर आपकी जो एक्टिव वैलिड आपकी मेल ID वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले UG या एग्जाम पास तो आपको ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए अब जैसे BSc है, मान लीजिए इस प्रकार से आपने BSc किया है तो इस प्रकार से फिल करेंगे। आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है तो वो आपका यहाँ पर ईयर आ जाएगा। इस प्रकार से जो भी वर्ष आपने कंप्लीट किया है आपकी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपकी नेक्स्ट है सब्जेक्ट, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे, तो आपके जो भी सब्जेक्ट रहे जैसे आपके मान लीजिए केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बॉटनी रहा इस प्रकार से बॉटनी, इस प्रकार से आपका जियोलॉजी रहा, तो इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को फिल करेंगे। आपके परसेंटेज कितने बने हैं तो आपके जो यहाँ पर परसेंट बने हैं अपने परसेंटेज को यहाँ पर अपने अनुसार फिल कीजिए। अब आपका जो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा आपको, यानी सर्टिफिकेट मतलब आपकी डिग्री है जो डिग्री को अपलोड कीजिए। यहाँ पर अपनी मार्कशीट को अपलोड करना है। इसी प्रकार से यदि आपने PG पास किया, जैसे MSc किया है तो MSc की एंट्री कीजिए। और आपने कोई और अदर क्वालिफिकेशन किया तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड बोर्ड्स पर क्लिक करके इसको और भी ऐड कर सकती हैं। इसी प्रकार से यदि आपने PhD किया है तो PhD की यहाँ पर डिटेल फिल करके ऐड पर क्लिक करेंगे, आपकी PhD की डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट यू हैव रिसीव स्कॉलरशिप या फेलोशिप, किसी प्रकार का आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप या फेलोशिप यहाँ पर रिसीव हुआ है तो उसकी जानकारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जानकारी फिल कीजिए। तो इसकी जानकारी फिल करेंगे, यदि नहीं है तो आप सिंपल इसको खाली आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको वहाँ पर खाली छोड़ते जाना, जिसमें स्टार लगाए सिर्फ उसको ऑप्शन को फिल करना आवश्यक रहेगा। इसी प्रकार से यदि आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हैं पहले ही प्रीवियस तो इसको फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो NOC सर्टिफिकेट है पहले से डिपार्टमेंट में कार्यरत तो आपको यहाँ पर रहेगा। बाकी इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप नेट या गेट क्वालिफाई हैं तो यहाँ पर इनकी जानकारी देंगे, यदि नहीं तो नॉट क्वालिफाई पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आपने कभी नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन यहाँ पर आपने किया है तो इनकी जानकारी फिल करेंगे। साइंटिस्ट जर्नलिस्ट का नाम फिल करेंगे।
नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिए सब कुछ यहाँ पर आपको खाली आपको छोड़ देना है। यहाँ पर इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यदि आपने कभी यहाँ पर गेम्स में या स्पोर्ट में या एनसीसी आपके पास यहाँ पर भाग लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दिया आर्टिकुलेटेड यहाँ पर देखिए लिटरेसी एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर आपने भाग लिया है तो यस, नहीं तो इस पर भी आप नो पर क्लिक करेंगे। बाकी सभी को यहाँ पर आपको नहीं किया तो आपको यहाँ पर खाली आपको छोड़ते जाना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर बोला गया है आपको यहाँ पर एक नोट लिखना है। यहाँ पर नेशनल पार्क है, सेंचुरी में या फॉरेस्ट एरिया में विजिटेड आप यहाँ पर हैं, और जो पैराग्राफ आपको लिखना है सेल्फ इंटरेस्ट आपका जो भी यहाँ पर रहा है यदि इसको लिखना है तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 वर्ड में यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर आपको सीट में लिखकर यहाँ पर अपलोड करना होगा ना। चूँकि इसमें स्टार नहीं लगा तो आप लिखना चाहते हो लिखिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। जिसमें स्टार लगा उसको फिल करना आपको मैंडेटरी रहेगा। अब आपको बात आती है फीस पेमेंट करने की, तो अब जैसे यहाँ पर यूआर के हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये पे करना होगा। यदि आप SC ST OBC के तो आपको 100 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। तो आपने स्टार्ट में आपको बताया था, आप चाहें तो उस अकाउंट नंबर पर सेंड कर सकते हैं, या आप चाहते हैं इस QR कोड को स्कैन करके जो आपका बिरला लाइव इंस्टीट्यूट है उसका ही अभी ऑफिशियल QR कोड है, तो इसको स्कैन करके अपने 100 रुपये को पे कीजिए। और पे करने के बाद यहाँ पर जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर देखिए JPG या PNG में उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अब जब पेमेंट कर दी तो आपको एक ट्रांजेक्शन नंबर या रेफरेंस नंबर मिलेगा, तो वो पूरा आपको सेम टू सेम फिल करना है। अमाउंट जैसे आपको 100 रुपये लग रहे हैं तो यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर फिल करेंगे। अमाउंट की डेट आपकी किस डेट को आपने पे किया है, तो आपकी जो भी डेट इस प्रकार से है आपके अपने डेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर देखिए तो आपको किस प्रकार से आपने किया है, तो बैंक ट्रांसफर किया है या आपने ऑनलाइन बैंकिंग किया है यहाँ पर देखिए, या UPI। तो जैसे आपका UPI QR कोड से कर रहे हैं तो यहाँ पर UPI से सिलेक्ट इस प्रकार से कर देंगे और स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे। और आपको जो यहाँ पर दिख रहा है सर्टिफिकेट दैट इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड, यहाँ पर फर्निश्ड अबव द करेक्ट, सिंपल बात जो यहाँ पर डिटेल है आपकी सब कुछ सही है तो इसको टिक करेंगे। और एक बार जो प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रीव्यू पर जरूर क्लिक करके आपको फॉर्म का रिव्यू चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। जब आपका सब कुछ सही आप रिव्यू कर लेंगे तो फिर आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं यहाँ पर इस प्रकार का लिखा आ जाएगा गुड जॉब, थैंक यू फॉर एडिंग यूर प्रोफाइल, क्लिक ओके। तो ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है। तो इस प्रकार से आप बिरला लाइव इंस्टीट्यूट के जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यानी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।